हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे आज कि चुंबक क्या होता है और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। ये आज हम देखने वाले हैं। आपके दिमाग में एक बात आएगा कि आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट ना करके चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किए। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करने के पीछे मेरा एक मकसद था, क्योंकि अभी देखिए 10th का एग्जाम आने वाला है और उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिज्म का जो पोर्शन होता है उसमें अधिकांश बच्चा को क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, अब बाकी जो इससे पीछे वाला चैप्टर है आसान चैप्टर था, बच्चा को समझ में भी आ जाता है। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि जो हार्ड है, जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, ये सब थोड़ा टफ पोर्शन में आता है, तो इसको कोशिश करते हैं कि पहले बता दें। इसके बाद होगा तो टाइम बचे, इसके बाद अगर एग्जाम से पहले इतना चीज हो गया तो पीछे वाला भी क्या कर देंगे, आपको हम बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए ध्यान से देखिएगा, वास्तव में इस चैप्टर का नाम है जो, उसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद आएंगे इस टॉपिक पे जो यहाँ पे हम लिखे हैं। हम पहले ही सबको लिख लिए ताकि आपको लिखने में टाइम मेरा वेस्ट नहीं हो और आपका टाइम भी सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस शब्द को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक शब्द है विद्युत धारा और दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। इस दोनों शब्द को देखने से इतना बात तो क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव से संबंधित तो है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हो सकता है इस विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, और यही चीज हम देखेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर का ओवरऑल बात ये था कि ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, फिर से बता देते हैं कि इस बात का ये मतलब है कि विद्युत धारा अगर कहीं प्रवाहित होती है, किसी वायर से अगर विद्युत धारा जा रही है, ठीक है, तो उसके आस पड़ोस के रीजन में क्या होगा, आपको चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसको ऑर्स्टेड ने बताया था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चुंबक। क्या पढ़ेंगे? चुंबक। और चुंबक को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। देखिए चुंबक क्या होता है कि ऐसा पदार्थ होता है जो जितने भी चुंबकीय सब्सटेंस है, चुंबकीय पदार्थ है, वो उसको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब जैसे हो गया लोहा, हो गया निकेल, हो गया कोबाल्ट, हो गया इस्पात, इस्पात यानी स्टील हो गया। बाकी ये सब जो देख रहे हैं आप, इस सब क्या करता है, अगर चुंबक इसके नजदीक में आप लेकर के जाएंगे तो क्या करता है, लोहा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बचपन में आप इससे खेले भी होंगे कि कोई पिन ले लिए, कोई कील ले लिया और उसको उसके करीब लेकर चुंबक को लेकर के जाते हैं, तो क्या होता है, लोहा उस चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। नहीं, तो चुंबक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, लोहा को, निकेल को, कोबाल्ट को इत्यादि जो चुंबकीय पदार्थ है, उससे वो क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। ठीक, तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हुए, इसका डिफिनीशन में भी देख लीजिए एक बार। ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब एग्जाम्पल में लिख भी दी हम यहाँ पे, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि इत्यादि के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगला आपके मन में ख्याल आएगा कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो चुंबक मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक चुंबक और एक होते हैं कृत्रिम चुंबक। अब थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं और कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं। देखिए यूनान के जो निवासी थे, वहां पे क्या था, पहाड़ वाला इलाका था। ठीक है, और पहाड़ वाले इलाके में क्या मिला, एक पत्थर मिला, वो यूनान वासियों को क्या मिला था, एक पत्थर मिला था। और वो पत्थर क्या था, रैंडम शेप का था, जैसे मान लीजिए इस तरह के शेप का था। ठीक, और ये क्या कर रहा था, इसके ऊपर में से कील जैसा निकला हुआ था, लोहा जैसा, और ये क्या कर रहा था, चुंबकीय पदार्थ को यानी लोहा हुआ क्या करता, अपने अट्रैक्ट कर ले रहा था। ठीक, तो ये जो चुंबक मिला था मुक्त रूप से मिला था, मुक्त रूप से प्रकृति में मिला था। कहाँ मिला था? प्रकृति में मिला था। इसीलिए इस चुंबक को बोला गया प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक कहने का मतलब ऐसा चुंबक जो मुक्त रूप से आपको प्रकृति से मिल जाता है, जिसको बनाने के लिए आपको
किसी और एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो मतलब आपको उसको लैब में आपको नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको मुक्त रूप से कहाँ मिल जाएगा, प्रकृति में मिल जाएगा। और देखिए आप खुद समझ सकते हैं ये बात, अगर मुक्त रूप से आप ये चुंबक प्रकृति में मिल रहा है, तो मान लीजिए पहाड़ से उठा के इस चुंबक को आप ले आए, तो इस चुंबक के साथ क्या होगा, बहुत सारे अशुद्धियां मिला होगा, बहुत सारे अशुद्धियां क्या होगा, मिला होगा। और इस अशुद्धि के कारण आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें बहुत सारे अशुद्धि मिले हुए हैं, तो ये क्या होगा, चुंबक उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। नहीं, तो जनरली हम प्राकृतिक चुंबक का इस्तेमाल करते भी नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम चुंबक का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे प्राकृतिक चुंबक आप समझिएगा कि मैग्नेटाइट मिला हुआ था, मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट वास्तव में क्या होता है, ये एक लोहा का एक अयस्क होता है, ठीक है। और ये मिला था कहाँ पे, यूनान वासियों को मिला हुआ था, जिसको बोला गया प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। तो पहला चुंबक के प्रकार में पहला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा हो जाएगा आपका कृत्रिम चुंबक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक का। कृत्रिम चुंबक क्या होता है कि ऐसा चुंबक जिसको आप खुद से लैब में बनाते हैं, नहीं, उस प्रकार के चुंबक को बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। जैसे कृत्रिम चुंबक में आप समझिएगा, तो एक हो जाएगा आपका क्षर चुंबक। क्या हो जाएगा, क्षर चुंबक। क्षर चुंबक में जैसे आप देखे होंगे इस प्रकार का, ये जो चुंबक आपको दिखता है क्षर की आकृति का, उसको बोलते हैं क्षर चुंबक। क्षर चुंबक में एक तरफ N लिखा होता है और एक तरफ S लिखा होता है। ये N का मतलब होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ S जो लिखा हुआ है, S का मतलब होता है साउथ पोल। क्या होता है, साउथ पोल। और इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे क्षर चुंबक का आपको एक एग्जांपल दिख रहा है कि इस तरह का जो शेप रहता है क्षर चुंबक का रहता है, ठीक। और उस पे N और S आपको लिखा हुआ दिखा है। यहाँ जो इस पे लिखा है N और यहाँ पे लिखा हुआ है S, जिसका मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल NS से डिनोट करते हैं, यूं ही इस पे नहीं लिख देते हैं। इसको लिखने का भी एक रूल होता है, इसको लिखने का एक तरीका है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो क्षर चुंबक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्षर चुंबक हो गया, इस क्षर चुंबक को क्या करेंगे, बीच में से ऐसे किसी धागे से टांग देंगे और ऐसे पकड़ के रखेंगे, फ्रीली इसको सस्पेंड करेंगे, फ्रीली इसको टांग देंगे। जब इसको फ्रीली ऐसे टांगेंगे, मुक्त रूप से टांगेंगे, तो क्या होगा, ये इसका एक सिरा उत्तर की तरफ दिखाएगा और एक सिरा आपको दक्षिण की तरफ दिखाएगा हमेशा, ठीक है। तो जो सिरा आपको उत्तर की तरफ दिखाएगा उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की तरफ दिखाएगा उसको बोलेंगे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से इस क्षर चुंबक के ऊपर में N और S लिख करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा कृत्रिम चुंबक आप समझ सकते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक इस प्रकार का होता है, इस शेप का होता है। इस शेप का आकृति, ये शेप आप कहाँ देखे होंगे, घोड़े के पैर में होता है ऐसा शेप, जिसको बोला जाता है नाल। घोड़ा का नाल सब आदमी सुने होंगे, और ऐसे घोड़ा का नाल पैर में लगाया जाता है। तो इस चुंबक को बोलते हैं नाल चुंबक। क्या बोलते हैं, नाल चुंबक। और इस पे भी N और S लिखा हुआ रहता है, और N और S का मतलब आप समझ चुके हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक और चुंबक आपके पास होता है जिसको बोलते हैं कंपास। कंपास में भी चुंबक लगा रहता है, और जो कंपास में चुंबक लगा रहता है उसको हिंदी में बोलते हैं कंपास का सुई या नीडल, अंग्रेजी में नीडल बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपास है ऐसा, ठीक है, और कंपास की एक तरफ लिखा रहता है उत्तर यानी N, एक तरफ लिखा रहता है साउथ, एक तरफ ईस्ट, एक तरफ वेस्ट। N मतलब नॉर्थ यानी उत्तर, S मतलब दक्षिण यानी साउथ, और E मतलब ईस्ट यानी पूर्व, और W मतलब वेस्ट यानी पश्चिम। तो ऐसे रहता है आपके कंपास के ऊपर में लिखा हुआ। और इसके बीच में देखिएगा कि ऐसा एक मैग्नेट आपको लगाया हुआ रहेगा, और इस पे यहाँ पे फिक्स किया होता है, जिससे क्या करता है, ये ऐसे रोटेट कर सकता है। जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, हमेशा दिशा का पता लगाने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बड़े बड़े समुद्र में आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं या ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो
अगर आपको दिशा का पता करना होता है तो कंपास का इस्तेमाल करते हैं, और इस कंपास में ये जो नीडल लगा हुआ है ये मैग्नेट रहता है। क्या रहता है? मैग्नेट यानी चुंबक रहता है। और ये कैसा चुंबक है? कृत्रिम चुंबक है। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक हम लोग 3 प्रकार का देखे हैं यहाँ पे। एक देखे हैं छड़ चुंबक, एक देखे हैं नाल चुंबक, और एक देखे हैं कंपास का जो नीडल होता है वो भी कौन सा चुंबक है? कृत्रिम चुंबक। अब यहाँ पे छड़ प्राकृतिक चुंबक का कोई प्रकार नहीं होता है। क्यों? प्राकृतिक चुंबक का हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसके अंदर में क्या होता है? बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। जनरली हम कृत्रिम चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट, और एक हो जाते हैं अस्थायी चुंबक टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट किसको बोलते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परमानेंट। परमानेंट कहने का मतलब कि ऐसा मैग्नेट, ऐसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण चेंज ही नहीं हो, बदले ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक में यहाँ पे NS नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा हुआ है, और इसके पास कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण तो होगा। अब इस छड़ चुंबक को कहीं भी ले जाएंगे तो अपना ये चुंबकीय गुण अपने पास बरकरार रखेगा ये। लेकिन अगर मान लीजिए अस्थायी चुंबक टेम्पररी मैग्नेट को कहीं रखेंगे तो ये क्या होता है? इसके पास जो चुंबकीय प्रॉपर्टी होता है, चुंबकीय गुण होता है, वो अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, मतलब एक समय के बाद खत्म हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ज्यादा डिस्कशन हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद ही करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा चुंबक होता है जो अपना चुंबकीय गुण परमानेंट रख ही नहीं पाता है। अब इसमें होता क्या है कि वास्तव में देखिए, इसमें से करंट अगर हम किसी वायर से ले जाते हैं तो करंट के कारण क्या होता है? उसके चारों तरफ एक चुंबकीय प्रॉपर्टी हो जाती है, चुंबकीय फील्ड बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या होता है कि चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है? जब तक वायर से करंट जाती है तब तक इसके पास क्या रहता है? चुंबकीय गुण रहता है, और वायर से करंट जाना बंद, चुंबकीय गुण इसका खत्म। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसके पास जो चुंबकीय गुण है टेम्पररी है, अस्थायी है, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। और यहाँ है अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसके पास जो गुण है चुंबकीय गुण वो परमानेंट है, ये टेम्पररी नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, और आज यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए।